बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। फर्स्ट स्टेज पे हमने बात कर ली थी, टू एनवलप पे हम बात कर रहे थे। यानी कि पहली स्टेज में टेक्निकल और फिनेंशियल दोनों आते हैं। फिर टेक्निकल पे डिस्कशन होती है, टेक्निकल को रिवाइज़ करने के अलाउ होता है। जो विदड्रा करना चाहते हैं वो उनकी बिड सिक्योरिटी नहीं गबन की जाएगी और वो विदड्रा कर सकते हैं। और जो विलिंग होते हैं कि हम फर्दर जो है टेक्निकल अमेंडमेंट्स के बाद साथ काम करना चाहते हैं, तो वो फिनेंशियल प्रपोजल भी अपना अमेंड करते हैं, तो वो भेजते हैं। तो इस पे हमने बात करनी है। आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड द बिडर्स ऑन द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यानी कि उस पर टेक्निकल प्रपोजल पे डिस्कशन हुई और जो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज करने वाली बात थी उस पर भी बातचीत हुई और उन पे दोनों पार्टीज़ एग्री हुई कि हाँ ठीक है, ये हमारी एग्री टर्म्स हैं। वो भी कहते हैं ठीक है, हम इस पर काम करते हैं। बिडर्स हु आर विलिंग टू कंफर्म टू द रिवाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड हुज बिड्स हैव नॉट ऑलरेडी बिन रिजेक्टेड, यानी कि जो प्रपोजल टेक्निकल प्रपोजल था रिजेक्ट नहीं किया गया, तो उनको अलाउ होगा कि वो फर्दर साथ में चलें। फिर उनको ये भी कहा जाएगा कि शैल सबमिट ए रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, कि उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो दोबारा प्रपोजल फाइनेंशियल प्रपोजल भी एडिशनल जो है वो सबमिट करें। सप्लीमेंट्री, यहाँ पे ये बात रखनी है कि टू एनवेलप में सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल का कहा गया कि जो टेक्निकली हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी वो तो उसका फाइनेंशियल ये थी। अब जो आपने चेंजेस कराई हैं साथ में सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल, हम पे इतना बर्डन आएगा, ये भी हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये जो एडिशनल फाइनेंशियल चेंजेस आएंगे उसको सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल कहेंगे। द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फाइनेंशियल प्रपोजल एंड सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी ओपन एट अ डेट टाइम एंड वेन्यू अनाउंस्ड इन एडवांस बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी के। ये जो दोबारा रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल होगा और उसका फर्स्ट फाइनेंशियल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल, यानी कि पहली जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें टेक्निकल प्रपोजल था, फाइनेंशियल प्रपोजल था। फाइनेंशियल को हमने ओपन नहीं किया था, टेक्निकल जो है ओपन हुआ था, उसमें डिस्कशन हुई थी। उसमें ऐड शैड करने के बाद दोबारा टेक्निकल प्रपोजल आया, साथ में फाइनेंशियल की जगह उसका सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल आया। यानी कि ये फाइनेंशियल प्रपोजल तो उसी तरह ही है और ये सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल आया। अब ये तीनों जो हैं इनको एक ही टाइम, जो कि पहले अनाउंस किया गया है कि फ़लाँ डेट और टाइम और फ़लाँ जगह पे ये ओपन किए जाएंगे, इस टाइम ओपन किए जाएंगे, तो तब ये तीनों को ओपन किया जाएगा। साथ में कुछ शराइत देंगे। प्रोवाइडेड दैट इन setting the date for the submission of the revised technical proposal and supplementary price proposal, a procuring agency shall allow sufficient time to the bidders to incorporate the agreed upon changes in the technical proposal and to prepare the required supplementary financial proposal, कि ये जो amendments होंगी डिस्कशन के बाद उनको काफ़ी सारा टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना टेक्निकल रिवाइज जो प्रपोजल है वो भी तैयार कर लें और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी तैयार कर लें। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इवेल्युएट द होल प्रपोजल इन अकॉर्डेंस विद द इवेल्युएशन क्राइटेरिया एंड द बिड फाउंड टू बी द मोस्ट एडवांटेजियस शैल बी एक्सेप्टेड। तो जो इवेल्युएशन होगी, जो मेरिट बनेगा, वो उसी शराइत के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक जो पहले प्रोक्योरिंग एजेंसी ने एक सेट किया था उसके मुताबिक ही उसको इवेल्युएट किया जाएगा और जो सबसे बेहतर लगेगा जो प्रोक्योरिंग एजेंसी उसको जो फ़ायदेमंद होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आगे चल के आके कुछ कंडीशंस आती हैं फॉर द यूज़ ऑफ सिंगल स्टेज, यानी कि हमने 2 स्टेजेस और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात जब की थी, तो इसमें कौन सी कंडीशन है, कौन सा कब अप्लाई करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी, यानी कि सिंगल स्टेज, 2 एनवेलप, 2 स्टेज, 2 एनवेलप बिडिंग्स, यानी कि एक तो सिंगल स्टेज में 2 आ जाते थे एनवेलप। दूसरा ये था कि सिंगल स्टेज में एक आता था टेक्निकल, उसके बाद रिवाइज करने के बाद टेक्निकल को प्रपोजल, और दूसरा था 2 स्टेज 2 एनवेलप, यानी पहली स्टेज में भी 2 और दूसरे में भी 2 जो आपको एनवेलप वसूल होंगे। तो इसकी तरीक़ाकार क्या होगा, सिंगल स्टेज 1 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शैल ऑर्डिनरली बी दी मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर, यानी कि ये आपका अक्सर पेपर में सवाल आ रहा होता है। सिंगल स्टेज 1 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शैल बी ऑर्डिनरली नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप जो होता है ये ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल किया था, यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट, यानी कि ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट में प्रोसीजर होता है वो सिंगल स्टेज 1 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। Other appropriate procedure of the open competitive bidding shall be selected in the following circumstances। बाकी जो हमने तरीक़ाकार मुंतखब करना वो कौन सा होगा, सबसे पहला जो है सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, यानी कि पहली स्टेज और उसके 2 एनवेलप जो है बिडिंग प्रोसीजर शैल बी यूज्ड वेयर द बिड्स आर टू बी इवेल्युएटेड ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स एंड प्राइस इज टेकन इनटू
अकाउंट आफ्टर द टेक्निकल प्रपोजल, यानी कि जो सिंगल स्टेज टू एनवेलप हूँ वो कब यूज़ किया जाता है, जब आपका टेक्निकली चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड हो और टेक्निकल एक्सेप्ट करने के बाद फाइनेंशियल आपको मैटर करता हो, यानी कि मेन आपका एरिया होता है टेक्निकल चीज़ को। दूसरा कौन सा होता है, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर जो होता है शैल बी अडॉप्टेड इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स। ये आपने याद रखना है कि जो टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर जो यूज़ किया जाता है ये बड़े लार्ज कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट में वेयर टेक्निकली अनइक्वल प्रपोजल आर लाइकली टू बी इनकाउंटर, यहाँ पे जो टेक्निकली प्रपोजल आएंगे वो मुख्तलिफ होंगे और उनको एक स्टेज पे लाना मुश्किल होता है, तो तब ये टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। और द वेयर द प्रोक्योरमेंट एजेंसी इज अवेयर ऑफ इट्स ऑप्शन इन द मार्केट, और उसको पता होता है कि मार्केट के अंदर क्या क्या ऑप्शन, बट फॉर अ गिवन सेट ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट देयर आर टू और मोर इक्वली एक्सेप्टेड टेक्निकल सोल्यूशन अवेलेबल टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो टेक्निकल प्रपोजल एक से ज़्यादा जहाँ पे जिनका सोल्यूशन होता है वहाँ पे भी टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है कि एक आपका प्रोजेक्ट है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल किया जा सकता है, तब जाके आप ये टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। फर्दर क्या है, टू एनुअल बिडिंग प्रोसीजर जो मेथड है ये कब शैल बी यूज्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट वेयर अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल आर पॉसिबल। ये आपने टू एनुअल बिडिंग प्रोसीजर जो है मेथड है ये कहाँ पे अप्लाई करना है, जहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल, ये मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ ये कौन कौन सी स्टेज, क्योंकि यहाँ से अक्सर और लाजमी तौर पे एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको फोकस करेंगे। सच आ सर्टन टाइप ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि जहाँ पे प्लांट बनाना है, मशीनरी कोई ख़रीदनी है या इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो उसके एक से ज़्यादा टेक्निकल अल्टरनेटिव होते हैं, तब जाके आप टू स्टेज टू एनुअल के मेथड को अडॉप्ट करते हैं।